हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काई। सो इसमें जो है ऑलरेडी हमने मून के फेजेस के बारे में देख लिया था। अब हम देख रहे हैं कि हाउ डिड कैलेंडर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में कैसे है। सो वी हैव लर्नड अर्लियर दैट व्हेन व्यूड फ्रॉम अर्थ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। सन हमें ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है, सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन एवरी डे एंड राइज अगेन द नेक्स्ट डे, और फिर से अगले दिन फिर से राइज हो जाता है। दिस अपरेंट पीरियोडिक मोशन ऑफ द सन सीन बाय अस इज प्राइमरली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो अब क्या होता है, पहले यहाँ दिखा सनराइज हुआ, यहाँ जाकर क्या होता है, ये सनसेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से इस तरफ जाएंगे, सनराइज हो जाएगा, सनसेट सनराइज सनसेट, ये चलता रहता है। दिस नेचुरल साइकिल ऑफ द सन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द फाउंडेशन ऑफ डे एंड अ यूनिट टू मेजर टाइम। सो इससे क्या मिलता है, जो अर्थ जो है रोटेट करती है सन के अराउंड में, एक नेचुरल साइकिल बन जाता है जिसकी वजह से फाउंडेशन होता है डे और नाइट का, एक यूनिट मिल जाती है टाइम को मेजर करने की। द एवरेज टाइम that the sun takes to go from its highest position in the sky on one day to the highest position in the sky the next day. So जो एवरेज टाइम सन लेता है, जो हाईएस्ट पोजीशन है इन द स्काई एक डे में, और नेक्स्ट डे में जितना टाइम लेता है वो होता है इज 24 आवर्स एंड इट इज़ कॉल्ड द मीन सोलर डे। द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द शेडो। तो आप ये कैसे मेजर कर सकते कि सन जो अपनी हाइएस्ट पोजिशन पर है या नहीं, उसकी शेडो कास्ट को बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की शेडो को चेक करके, उसकी लेंथ चेक करके। द शेडो इज शॉर्टेस्ट, शेडो जो है शॉर्टेस्ट होती है, सबसे कम होती है व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब सन जो है अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तब जो शेडो है वो सबसे छोटी होगी। नाउ लेट अस मेजर अ डे, फाइंड अ स्मॉल फ्लैट एरिया इन अ ग्राउंड। तो एक फ्लैट एरिया जो है देखना है ग्राउंड में, विच रिसीव सनलाइट, जो सनलाइट रिसीव करेगा दिन के टाइम पर। फ्लैट एरिया आपको ग्राउंड में देखना है जहाँ पे दिन के टाइम पे सनलाइट आती है, और वहाँ पर एक स्टिक लगानी है जो कि 1 मीटर की होगी वर्टिकली इन इट्स एज शोन इन फिगर 11.7। स्टार्ट और ऑब्जर्विंग एट 11 AM। सुबह 11 AM से आपको शुरू करना है, देखना है। एवरी मिनट मार्क अ डॉट, हर मिनट पे आपको डॉट मार्क्स करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये बने हुए, ठीक है, पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक थी, फिर यहाँ तक थी, शेडो कहाँ का बनी वो पूरी। ऑन द ग्राउंड एट द टिप ऑफ द स्टिक शेडो, जहाँ पर उसकी टिप बनी है, यानी कि शेडो की मतलब ये जो स्टिक रखी है इसकी जहाँ पे शेडो बनी है उसके टिप पर ऐसे मार्क कर देना है। कीप मार्किंग डॉट अंटिल अराउंड 110 तक आपको करना है। आइडेंटिफाई व्हेन द शेडो वॉज शॉर्टेस्ट, अब आइडेंटिफाई करना है किस टाइम पर शेडो जो सबसे छोटी थी, एंड फाइंड आउट इट्स टाइम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स। अब इसका टाइम आपको फाइंड आउट करना है डॉट्स को काउंट करके। रिकॉर्ड दिस टाइम इन टेबल 11.2, और नीचे जो टेबल दिया उसमें आप लिखेंगे इसको। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन तक आपको सेम एक्टिविटी करनी है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द सोलर डे, सोलर डे की ड्यूरेशन फाइंड करनी है बाय फाइंडिंग अ डिफरेंस इन टाइम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डे एज शोन इन फिगर 11.1। तो 2 अलग अलग दिन पे आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है 22 मार्च, 23, 24, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ द डे यहाँ पर लिख दिया, कितना हुआ क्या हुआ। तो ये देखो 12:20 से 12:20 तक कितना टाइम हो गया, 24 आवर्स हो गए, ठीक है। 12:20 से 12:19 तक 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स। फाइंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डे, इट इज़ नियरली इक्वल टू 24 आवर्स। तो अगर आप एवरेज ड्यूरेशन इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो लगभग कितना होगा, 24 आवर्स के इक्वल होगा। सो द फेजेस ऑफ मून गिव अस अनदर नेचुरल साइकिल विद अ ड्यूरेशन दैट इज लॉन्गर देन अ डे। अब मून के जो फेजेस हैं वो भी हमें एक दूसरा नेचुरल साइकिल देते हैं जिसका जो है दिन ज़्यादा बड़ा होता है। द मून टेक्स अबाउट 29.5 डेज, नियरली अ मंथ, टू साइकिल थ्रू ऑल इट्स फेजेस। तो जो मून होता है उसको अपने सारे फेजेस कंप्लीट करने के लिए 29.5 डेज लगते हैं, ठीक है, जो कि लगभग एक मंथ के इक्वल होता है। द साइकिल ऑफ द फेजेस ऑफ द मून इज बेसिस फॉर अ मंथ। अब जो ये साइकिल है जो मून के फेजेस होते हैं इनसे हमने क्या बना दिया, मंथ बना दिया इनके फेजेस के अकॉर्डिंग बेस पर। अनदर यूनिट टू मेजर टाइम, अब ये भी क्या हो गई, टाइम को मेजर करने की दूसरी यूनिट हो गई। नेक्स्ट लार्जर यूनिट टू मेजर टाइम इज रिलेटेड टू नेचुरल साइकिल ऑफ सीजन्स। अब सीजन भी अलग अलग होते हैं तो ये भी एक यूनिट को मेजर करने का टाइम था। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड टेक्स नियरली 365 days and a quarter day to complete the one revolution around
द सन। तो आपको पता है कि अर्थ जो है सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, तो उसे लगभग 365 डेज लगते हैं और क्वार्टर डे एक्स्ट्रा लगता है जब वो रिवॉल्व कर रही होती है, अपना रेवोल्यूशन एक कंप्लीट करती है। तो ठीक है, सो द अर्थ अंडरगोज वन साइकिल ऑफ सीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब वो एक ईयर कंप्लीट कर रही है, पूरा सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, तो उस टाइम पर अर्थ के जितने भी सीजन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और वापस जब वो वापस उसी टाइम पे आएगी तो वही सीजन आ रहा होता है। तो इससे आप सीजन का टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सीजन से एक ईयर बन गया, विच कैन बी यूज टू डिफाइन अ सोलर ईयर, जिसे हम सोलर ईयर भी बोल सकते हैं। Lunar calendar. In ancient time, people had noticed that during one cycle of seasons, one can fit nearly 12 cycles of phases of the moon. अब एंशियंट टाइम में क्या होता था, लोगों ने नोटिस किया कि जो सीजन्स हैं वो 12 साइकिल ऑफ फेज ऑफ मून के इक्वल हैं, डेट इज 12 लोनार मंथ्स। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि ये जो मंथ जो हमारे सीजन्स हैं, ठीक है, वो क्या किसके इक्वल हैं, जब जो मून के फेजेस हैं जो जब वो 12 टाइम्स या 12 साइकिल जब उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो किसके इक्वल हो जाते हैं, वो पूरा चारों जो सीजन्स है या 5 या 6 जितने सीजन्स हैं उन सारे सीजन्स को कंप्लीट कर लेता है, तो वो बना दिया मंथ। दिस इज़ हाउ लोनार कैलेंडर केम इन टू बींग। तो इस तरह से वो यूज़ हुआ। विद द डे एज अ शॉर्टेस्ट यूनिट। अब दिन क्या है, शॉर्टेस्ट यूनिट है, अ मंथ ऑफ नियरली 29.5 डेज एंड अ लोनार ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 12 लोनार मंथ्स। और लोनार ईयर क्या होता है, उसमें 12 लोनार मंथ्स होते हैं। द फेज ऑफ द मून थस गिव एन ईजी एंड परफेक्टली साउंड वे टू ट्रैक द पैसेज ऑफ टाइम। अब जो फेज है मून का वो एक बहुत ही इजी और परफेक्टली साउंड वे देता है ट्रैक, जो टाइम पासेस होता है उसको ट्रैक करने के लिए। हाउएवर इन लोनार कैलेंडर द सीजन डू नॉट रिमेन्स सिंक्रोनाइज्ड टू सेम लोनार मंथ्स। तो वो सेम नहीं रहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड जो है वो नहीं होते हैं सक्सेसिव लोनार ईयर्स में। दिस रीजन इज दैट द सीजन रिपीट इन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। तो क्योंकि जो सीज़न है उनको रिपीट होने में लगभग 365 डेज लगते हैं, लेकिन अगर हम लोनार ईयर लेकर चलेंगे तो उसमें 354 डेज होते हैं। तो अब क्या होता है, उसकी वजह से फिर गड़बड़ हो जाती है, वो सीज़न थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं अगर हम लोनार ईयर को लेते हैं। तो इसीलिए हमारा आया सोलर कैलेंडर। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू नो डेट द अराइवल ऑफ सीजन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अब ये ज़रूरी था कि कब कौन सा सीज़न आने वाला है, ताकि जो एग्रीकल्चर जो सीज़न है पर्पज़ है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता था। This need for a year to synchronize with season led to the creation of solar calendar. अब इसके लिए क्या ज़रूरत था, जितने भी ईयर हैं वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए सीजन के साथ, इसीलिए क्रिएट हुआ फिर सोलर कैलेंडर। द जॉर्जियन कैलेंडर वाइडली यूज टूडे। तो आजकल जो जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ होता है वो सोलर कैलेंडर ही है। द मंथ इन सोलर कैलेंडर आर एडजस्ट टू एड अप टू 365 डेज। अब इनको इस तरह से एडजस्ट किया गया कि हर ईयर में 365 डेज ही होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। दिस इज़ वाई इन जॉर्जियन कैलेंडर्स सम मंथ्स हैव 30 डेज, कुछ में 31 है और फेब्रवरी हैज़ ओनली 28 डेज। ऑन टॉप ऑफ 365 days, the earth takes nearly an extra quarter of a day to complete one revolution around the sun. अब 365 डेज जो है अर्थ क्या करता है, नियरली एन एक्स्ट्रा क्वार्टर लेता है डे का अपना एक रिवोल्व कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा क्वार्टर मतलब एक दिन का 1/4 पार्ट। अब दिस एक्स्ट्रा क्वार्टर एड अप टू अप्रोक्सीमेटली 1 डे एवरी 4 hours। तो अब क्या होता है, हर दिन में वो 4 hours उसमें ऐड करता रहता है। सो टू एडजस्ट फॉर दिस, अब इसको एडजस्ट करने के लिए सोलर कैलेंडर एड एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 years यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। तो अब इस कैलेंडर में क्या हुआ, इन जो एक्स्ट्रा डेज बन रहे थे, एक्स्ट्रा आवर्स बन रहे थे, इनसे एक एक्स्ट्रा डे बना दिया और एवरी 4 years में एक एक्स्ट्रा जो है डे ऐड कर दिया जाता है फेब्रवरी के मंथ में, जिस ईयर को इन्होंने बोला लीप ईयर। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लेकर आए। इन द जॉर्जियन कैलेंडर इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर जॉर्जियन कैलेंडर में कोई भी ईयर है जो 4 से डिविजिबल है, देन एन एक्स्ट्रा लीप डे इज एडेड। इसका मतलब है कि वो ईयर लीप ईयर है। सो इन लीप ईयर फेब्रवरी हैज़ 29 डेज, उसमें 29 डेज होते हैं, विच कीप्स द कैलेंडर वेल सिंक्रोनाइज्ड विद द सीजन, जिसकी वजह से पूरा जो है सीजन ऑटोमेटिकली या जैसे पहले आया था, जिस टाइम पे आया था उसी टाइम पर आता है और बहुत ईजी हो जाता है क्रॉप वगैरह या बाकी के कामों के लिए। नाउ अ स्टेप फर्दर, a earth takes slightly less than 365 and a quarter day to go from one spring equinox to the another spring.
एडिंग एवरी डे 4 hours हेल्प टू सिंक्रोनाइज विद द सीजन्स, तो सिंक्रोनाइज कर पाते हैं, बट इट एक्चुअली एड्स अ लिटल टू मच ओवर टाइम, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ऐड होता है. सो इसको फिक्स करने के लिए लीप ईयर्स आर स्किप्ड एवरी 100 years, तो हर 100 years के बाद जो है लीप ईयर को स्किप कर दिया जाता है, लाइक इन 1700, 1800 एंड 1900, बट स्किप्ड ऑल ऑफ देम वुड मेक द कैलेंडर लैग स्लाइटली बिहाइंड. अब हर बार जो हम इसको स्किप करेंगे तो ये लगेगा कि कैलेंडर जो है पीछे हो जाएगा. सो एवरी 400 year, तो हर 400 साल में अ लीप ईयर इज अगेन एडेड बैक, उसको फिर से ऐड कर दिया जाता है, लाइक इन 1600 एंड 2000. दीज केयरफुल करेक्शन कीप द कैलेंडर क्लोजली मैच्ड. अब इससे क्या होता है, वो करेक्शन जो है क्लोजली मैच रहता है, मतलब जो कैलेंडर है उसमें जो सीजन्स है सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से रहती हैं विद द सीजन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो एज वी लर्न अर्लियर, सीजन्स आर कोज्ड बाय अर्थ रोटेशन. अब सीजन होते हैं अर्थ रोटेशन की वजह से जो सन के अराउंड वो करती हैं, एंड इट्स मूवमेंट फ्रॉम द स्प्रिंग इक्विनिक्स टू विंटर इक्विनिक्स एंड बैक, तो इस तरह से चलता रहता है. सो द टाइम बिटवीन सक्सेसिव स्प्रिंग इक्विनिक्स इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईयर. तो इनका जो स्प्रिंग इक्विनिक्स का जो सक्सेसिव टाइम होता है बिटवीन इनके, उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर. जॉर्जियन कैलेंडर इज बेस्ड अपॉन ट्रॉपिकल ईयर. जॉर्जियन कैलेंडर किस पे बेस्ड है, ट्रॉपिकल ईयर पर. वी हैव ऑल्सो लर्नड, हमने पहले भी देखा है अर्लियर, दैट द स्टार डेट राइज एट सनसेट, जो स्टार जो है सनसेट के टाइम पर है, चेंज थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल चेंज होते रहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवोल्व करती रहती है. द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम स्टार टू राइज अगेन एट सनसेट इज कॉल्ड द साइडेरियल ईयर. अब जो टाइम ड्यूरेशन है जब आपको सेम स्टार देखनी है सेम जगह पर एट सनसेट, उसे हम साइडेरियल ईयर बोलते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिफाइन अ सोलर कैलेंडर. इसको सोलर कैलेंडर को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. द साइडेरियल ईयर इज़ अ लोंगर देन द ट्रॉपिकल ईयर. अब ये क्या होता है, ये ट्रॉपिकल कैलेंडर से ज़्यादा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा होता है, 20 minutes, एंड सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बिफोर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कैलेंडर्स बिकेम नोटिसेबल. तो इसको क्या लगता है, ये जो है लॉन्ग टाइम लेता है उस डिफरेंस में दो कैलेंडर के बीच में, मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा. अगर आपको ये डिफरेंस नोट करना है तो बहुत लंबा टाइम इसके लिए लगेगा जब ये नोटिसेबल होगा, अदरवाइज ऐसे ही ये चलता रहता है. इन मॉडर्न टाइम एस्ट्रोनॉमर्स यूज द साइडेरियल ईयर. तो एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं टू कीप ट्रैक ऑफ द अर्थ पोजिशन, ताकि वो अर्थ पोजिशन को ट्रैक कर पाएँ उसके ऑर्बिट में अराउंड द सन के अराउंड. Now our scientific heritage. For thousands of years, people including those in India have been observing the sky. तो वो हमेशा से स्काई को ऑब्जर्व करते रहे हैं, डेवलप करते रहे कैलेंडर्स. पीपल इन एंशियंट टाइम डिड नॉट नो डेट अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन. उन्हें नहीं पता था कि अर्थ जो रिवोल्व करती है सन के अराउंड में. एंड लैक्ड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, और आजकल जैसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे जो मॉडर्न थे. येट थ्रू ईयर्स ऑफ केयरफुल स्काई ऑब्जर्वेशन दे नोटिस पैटर्न. लेकिन फिर भी स्काई को ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने बहुत सारे पैटर्न एंड साइकिल जो है नेचुरल इवेंट के देखे. Hence, they could determine that the length of a year was approximately 365 days, allowing them to create calendars. उन्होंने जो है ये नेचुरल इवेंट्स और साइकिल्स देख कर, पैटर्न देख कर ही फाइंड आउट कर लिया था कि जो ईयर का में लगभग 365 डेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट द सन डज नॉट ऑलवेज राइज एग्जैक्टली इन द ईस्ट. तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उन्हें पता चला कि सन जो है हमेशा ईस्ट से राइज नहीं करता है. इन समर इट राइजेज अ लिटल नॉर्थवर्ड. समर में क्या होता है, ये जो है ईस्ट से होता हुआ थोड़ा सा नॉर्थ की, मतलब ईस्ट में ही होगा लेकिन थोड़ी नॉर्थ डायरेक्शन में राइज करता है. एंड विंटर के टाइम पे क्या, साउथ वर्ड ऑफ ईस्ट से वो जो है राइज करता है. दीज एक्सट्रीम हैपन्स ऑन सोलस्टिल्स अराउंड जून 21 एंड दिसंबर 21 ईच ईयर. तो ये खासकर इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं. द सन अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट फ्रॉम दिसंबर टू जून इज कॉल्ड उत्तरायण. तो दिसंबर से जून तक क्या होता है, नॉर्थवर्ड की जो मूवमेंट होती है उसे बोला उत्तरायण, यानी कि उत्तर जो दिशा होती है उससे उत्तरायण. एंड इट्स एप्रियंट साउथवर्ड मूवमेंट फ्रॉम जून टू दिसंबर इज दक्षिणायण. दिस साइकिल रिपीट्स एवरी ईयर. ये साइकिल हर साल रिपीट होती है. क्लोजली लिंक्ड टू द चेंजिंग सीजन, और चेंजिंग सीजन से बहुत क्लोजली लिंक्ड है. द
तैत्र संहिता रिकॉर्ड्स इट इन द वर्स 6.5.3। तो इसमें ये लिखा हुआ है थस द सन मूव साउथवर्ड फॉर 6 मंथ एंड नॉर्थवर्ड फॉर 6 मंथ, कि 6 महीने वो जो है साउथ में होता है, 6 महीने जो है वो नॉर्थ से आता है। In the past, the equinox and solstice were also tracked by identifying the stars that rose at sunset। तो इक्विनोक्स और सोलिस्टिस को भी ये लोग क्या करते थे, आइडेंटिफाई किया था, जो स्टार जो हैं सनसेट के टाइम पे निकलते थे उनको देखकर। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट लाइक द सूर्य सिद्धांता नोटेड द पैटर्न ऑफ स्टार, तो उन्होंने पैटर्न देखा स्टार का। कैप्रिकॉर्न कोल्ड मकर इन इंडिया वुड बी इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन अराउंड द विंटर सोलस्टाइल ड्यूरिंग दोज एंशियंट टाइम। तो उन्हें जो है सन के पीछे जो स्टार दिखते थे उनमें जो कैप्रिकॉर्न टाइप की जो है एक बोल सकते हैं मकर टाइप का वो दिखाई देता था पीछे, जो स्टार से बना रहता था। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द सन एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टेलेशन, जब सन जो है इसमें एंटर करता है ऑफ कैप्रिकॉर्न, 6 मंथ्स मेक अप इट्स अपवर्ड प्रोग्रेस, तो 6 मंथ जो अपवर्ड प्रोग्रेस होती है। सो लाइक वाइज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैंसर, 6 मंथ इसकी कहाँ होती है प्रोग्रेस, साउथवर्ड होती है। ओवर द ईयर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर हैव इवोल्व, तो टाइम के साथ साथ जो है स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टाइप के कैलेंडर डेवलप हुए। अ नंबर ऑफ दीज कैलेंडर आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू ट्रैक टाइम एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। तो अलग अलग टाइप के कैलेंडर या अलग अलग तरह के कैलेंडर भी यूज़ होते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में, ताकि वो टाइम को अपने अकॉर्डिंग जो है ट्रैक कर पाते हैं और सेलिब्रेट कर पाते हैं फेस्टिवल उसी के अकॉर्डिंग। लोनी सोलार कैलेंडर, अब ये क्या है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ कैलेंडर विच प्राइमरली यूज्ड द मून्स फेजेस फॉर काउंटिंग डेज एंड मंथ बट ऑल्सो मेक एडजस्टमेंट टू स्टे इन सिंक विद साइकिल ऑफ सीजन। तो ये भी मून से ही बना था, मून के फेजेस को काउंट करके डेज और मंथ बनाए गए, लेकिन साथ में रखा गया कि जो सीजन है उसका साइकिल भी सिंक में रहे, यानी कि साथ साथ चले। द 12 lunar months add up to 54 डेज, थस फॉल शॉर्ट बाय 11 डेज, तो 11 डेज इसमें कम हो रहे थे सोलर ईयर के उसमें। थस एवरी 2 to 3 years, तो हर 2 या 3 साल में क्या करते थे, द अकोमोडेटेड जो डिफरेंस था बिकेम क्लोज टू अ फुल मंथ। तो लगभग अगर 2 से 3 साल में देखेंगे, अब देखो पहले साल में 11 दिन का फ़र्क हुआ, दूसरे में 11 का हुआ, तीसरे में 11 का हुआ, तो लगभग 33 डेज हो गए, यानी कि 2 या 3 ईयर में क्या होता, वो लगभग एक पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता। देयरफॉर एवरी फ्यू ईयर्स एन एक्स्ट्रा मंथ वो जो है ऐड कर देते थे, इज एडेड टू ईयर इन सम कैलेंडर। दिस कीप द सोलर ईयर एंड द लोनार साइकिल इन स्टेप, तो इस वजह से वो दोनों सेम रहते थे। सच कैलेंडर आर कॉल्ड लोनी सोलर कैलेंडर्स, दे कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सोलर एंड लोनार कैलेंडर। तो सोलर और लोनार कैलेंडर दोनों को वो एलिमेंट्स को कंबाइन करते थे एंड आर यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ होते थे। एवर हर्ड ऑफ, तो क्या आपने सुना है, यू मे हैव हर्ड ऑफ नेम्स, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे ऑफ द मंथ्स इन वेरियस इंडियन लोनी सोलर कैलेंडर, जैसे कि चैत्र, विशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिकेय और माघशिरिका और अग्रयाण, पोष, माघ और फाल्गुन, तो ये सारे सुने होंगे। इन सम कम्युनिटीज द न्यू मंथ स्टार्ट फॉर द फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून, कुछ कम्युनिटीज़ में क्या होता है, नया मंथ 1 तारीख से शुरू नहीं होता, जब न्यू मून शुरू होगा उसी दिन पहला दिन होगा, एंड एंड ऑफ द न्यू मून, जिस दिन न्यू मून खत्म होगा उस दिन वो भी खत्म हो जाएगा मंथ भी। सच कैलेंडर आर कोल्ड अ मंथ, इन्हें क्या बोला जाता है, अ मंथ। इन अदर द स्टार्ट ऑफ द न्यू मंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द डे आफ्टर द फुल मून, और कुछ में क्या होता है, फुल मून वाले दिन जो है मंथ स्टार्ट होगा एंड द मंथ एंड टू द फुल मून, और जब दोबारा फुल मून होगा तो वो मंथ खत्म हो जाएगा। सच कैलेंडर आर कोल्ड पूर्णी मंथ। द Indian national calendar, a national calendar by the government of India is used along with Georgian calendar for multiple office purposes। तो मोस्टली जो है ये यूज़ होते हैं, और ये शक एरा है 1947। तो यहाँ देखो ऊपर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठा, मतलब जो इंडियन कैलेंडर है वो भी यूज़ होते हैं। इन सोलर कैलेंडर consisting of 365 days in a year, the year began on 22nd March, तो कब शुरू होता है, 22nd March, which is the डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनिक्स, उसके बाद होता है। अनलाइक द जॉर्जियन कैलेंडर की तरह नहीं है, मंथ इन इंडियन नेशनल कैलेंडर हैव आइदर 30 और 31 डेज। द नेम ऑफ दीज मंथ वर टेकन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर, और इसके नाम जो है ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर से लिए गए हैं। इन अ रेगुलर ईयर द सेकेंड ऑफ 6 मंथ हैव 31 डेज, तो 6 मंथ्स में क्या है
सेकेंड टू 6 मंथ में किए 31 डेज एंड रेस्ट हैव 30 डेज. द लीप ईयर आर मैच टू द जॉर्जियन कैलेंडर. लीप ईयर को जॉर्जियन कैलेंडर से ही मैच किया गया बाय एडिंग अ डे टू चैत्र. चैत्र के जो महीना उसमें एक दिन ऐड करके. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, उसे जो है फर्स्ट मंथ बोला गया ईयर का. इन सच ईयर्स द न्यू ईयर बिगेन ऑन 21 मार्च ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर. अब जो ये वाले हैं इनमें जो है मंथ कब शुरू होता है, 21 जो होगा मार्च होगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये मार्च है तो 21 में या 22 या 21 को जो है मार्च होगा. जॉर्जियन कैलेंडर में मार्च है, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन कैलेंडर में होगा चैत्र का, वो पहला दिन इस दिन से शुरू होता है, उस दिन उसका ईयर शुरू होता है. Now, in 1952, the government of India set up a calendar reform committee to examine all existing calendar. तो सारे existing calendar के लिए उन्होंने किया which were being followed in the country at that time, जो लगभग उस टाइम पे पूरी कंट्री में फॉलो हो रहे थे, and to recommend an accurate and uniform calendar for the whole of India. और उन्होंने रिकमेंड किया एक accurate और यूनिफॉर्म कैलेंडर जो पूरे इंडिया में काम कर सकता है. The CRC recommended unified national calendar was adopted for use with effect of 21st March 1956 CE. That is first Chaitra 1878 Shak. The Indian national calendar follows the general principle as that of the Surya Siddhanta. Now be a scientist. Meghant Shah was a pioneering एस्ट्रोफिजिस्ट ऑफ इंडिया हु स्टडीज स्टार, जिन्होंने स्टार को स्टडी किया एंड देयर टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर को, एंड डेवलप्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन, और एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप की फेमसली नोन एज साहा इक्वेशन. द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता इज नेम्ड आफ्टर हिम, तो वो भी उन्हीं के नाम से है. ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी. आर फेस्टिवल रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, क्या वो उससे रिलेटेड है? सो मैनी इंडियन फेस्टिवल आर टाइड टू द फेज ऑफ द मून, तो मोस्टली जो है जो मून की फेजेस है उनसे टाई हैं, एंड हैंस आर बेस्ड ऑन आइदर लोनर और लूनी सोलर कैलेंडर्स, तो इन पे डिपेंड है. फॉर इंस्टेंस दिवाली फॉल्स ऑन द न्यू मून ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिके. दिवाली कब होगी? जब न्यू मून में कार्तिक का टाइम होता है, उस टाइम कार्तिक के मंथ में न्यू मून में. होली ऑन द फुल मून ऑफ फागुन एंड बुद्ध पूर्णिमा ऑन द फुल मून ऑफ वैशाख. ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड आफ्टर शाइटिंग द क्रेसेंट मून एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान. ईद उल फितर कब होगा? रमजान के लास्ट में मंथ में क्रेसेंट मून दिखेगा तब. वाइल दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे इन द मंथ ऑफ अश्विना. और दशहरा कब से होगा? जब अश्विन में जो है 10th डे जो है मंथ में होगा. हैंस दे ओकर ऑन डिफरेंट डेट्स इन द जॉर्जियन कैलेंडर इन सक्सेसिव ईयर. तो वो क्या करते हैं? डिफरेंट डेट्स जो है जॉर्जियन कैलेंडर में सक्सेसिव डेज में होती हैं. For festival based on lunisolar calendar, the Georgian calendar dates can shift. जॉर्जियन कैलेंडर की डेट शिफ्ट हो सकती हैं, बट दिस शिफ्ट इज टिपिकली लेस देन अ मंथ. लेकिन वो एक मंथ से ज़्यादा नहीं होती, उससे कम ही होती है. दिस इज बिकॉज द लूनिसोलर कैलेंडर एट द इंटर कैलेंडरी मंथ एवरी फ्यू ईयर. अब ये क्या होता है? क्योंकि उसमें जो है हमेशा लूनिसोलर में क्या था, फेजेस के अकॉर्डिंग टाइम होता था, और मून के फेजेस के अकॉर्डिंग 354 डेज का एक ईयर होता है. तो इसलिए हमेशा क्या होता है 2 to 3 ईयर्स में इसमें एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड कर दिया जाता था. सो दिस इज बिकॉज द लूनिसोलर कैलेंडर में एक जो है मंथ कभी भी कुछ सालों के बाद ऐड कर देते हैं, विच करेक्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लोनर एंड द सोलर ईयर, जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को खत्म कर देता था. इन कॉन्ट्रास्ट प्योरली लोनर कैलेंडर डू नॉट अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस, तो वो जो है इसके अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है. एनी फेस्टिवल celebrated according to the phase of the moon, जैसे such as Eid ul Fitr, therefore can occur in different month of the Georgian calendar year after year. So ये सेलिब्रेट किस तरह से होते हैं? फेजेस ऑफ मून के अकॉर्डिंग. अब फेजेस एंड मून के अकॉर्डिंग ये सेलिब्रेट होते हैं, तो इसीलिए जो है ये डिफरेंट जो जॉर्जियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मंथ में आ सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर. नाउ A few festivals in India like Makar Sankranti, Pongal, Bihu, Vaishakhi, Polis Baishakh and Pothanu follow a solar sidereal calendar. These festivals happen on almost the same date every year in the Georgian calendar. अब ये क्या है? Georgian calendar में same time पे आते हैं, which is based on a tropical year. A long time ago, these festivals were tied to either a solstice or an equinox due to the small difference in the sidereal and tropical years.
द डेट्स ऑफ दिस फेस्टिवल स्लोली शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सोलिस्टाइज एंड इक्विनिक्स। तो पहले क्या था, इन फेस्टिवल को बनाया गया या तो सोलिस्टिस के अकॉर्डिंग या इक्विनिक्स के अकॉर्डिंग इनकी डेट डिसाइड हुई, लेकिन धीरे धीरे साइड्रियल और ट्रॉपिकल ईयर में चेंजेस होते रहे, इसकी वजह से इनकी डेट फेस्टिवल की थोड़ी सी चेंज होगी। दिस शिफ्ट इज ड्यू टू स्लो वोबल ऑफ द अर्थ एक्सिस। अब ये स्लो वोबल है अर्थ एक्सिस की, उसकी वजह से हुआ, सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस टू अ वोबलिंग टॉप। दिस कोज द डेट्स ऑफ फेस्टिवल बेस्ड ऑन द साइडरियल कैलेंडर टू मूव अहेड इन ट्रॉपिकल कैलेंडर। तो इस वजह से क्या हुआ, जो साइडरियल कैलेंडर के फेस्टिवल थे ट्रॉपिकल कैलेंडर में वो आगे की तरफ चले गए। फॉर एग्जाम्पल, मकर संक्रांति मूव अहेड बाय 1 डे आफ्टर 70 ईयर्स। सो 71 ईयर्स के बाद वो एक दिन आगे हो गई थी। नाउ एवर हर्ड ऑफ द डेट्स ऑफ मैनी इंडियन फेस्टिवल आर बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट लोनार फेज ऑफ एट सनराइज। कुछ जो है फेस्टिवल एग्जैक्ट लोनार जो फेज है जो सनराइज होता है उसी टाइम पर है। एज सनराइज होकर अर्लियर इन ईस्टर्न इंडिया एंड लेटर इन वेस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में पहले होता था और वेस्टर्न में बाद में। सो दीज डेज कैन ऑल्सो शिफ्ट बाय अ डे बिटवीन दीज रीजन इवन इन द सेम ईयर। तो ये डेट जो है इनकी फेस्टिवल की, वो डे में भी चेंज हो सकती है, सेम ईयर में भी। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी throughout the country, the Positional Astronomical Center of the Government of India annually publish the Rashtriya Panchang, a detailed calculation of the position of celestial objects such as the moon and the sun for a central location in India. तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को देखकर एक एनुअल जो है कैलेंडर पब्लिश करते हैं, जिसे राष्ट्रीय पंचांग बोला जाता है, जिसमें जो मून है, सेलेस्टियल बॉडी है, सन है, उन सब का जो है सेंटर में रखकर, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया को रखकर उसकी जो है पोजीशन को चेक किया जाता है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, अब इन कैलकुलेशन से इट प्रोवाइड एन एडवांस इंटीमेशन, तो एडवांस इंटीमेशन प्रोवाइड करता है ऑन डेट्स ऑफ फेस्टिवल ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हॉलीडे डिक्लेरेशन। ऑन डेट्स ऑफ की जो है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हॉलीडे डिक्लेरेशन की एक लिस्ट जो है वहाँ पर बताते हैं कि इस दिन जो है छुट्टियाँ होंगी। एवर हर्ड ऑफ द मून एंड मूनलाइट हैव इंस्पायर्ड राग इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो राग भी थे इनके, चंद्रकोंस, चंद्रायण एंड शुभा पंतवर्ली, विच ऑल्सो मीन्स auspicious moons, are a few rays that डिस्प्ले द मून इमेजनरी इन देयर नेम। तो उनकी जो इमेजरी है उनके मून नाम में वो सब दिखाई गई। मेलोडिक एक्सप्रेशन दिखाए गए। सिमिलरली मुद्रा जो हैंड गेस्चर्स हैं वो दिखाए गए। फॉर एग्जाम्पल चंद्रकला एंड आधार चंद्रण रिलेटेड टू द मून कैन बी फाउंड इन इंडियन क्लासिकल डांस भारतनाट्यम। वो भारतनाट्यम में आपको देखने को मिल सकते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर अदर डांस फॉर्म, जैसे कि कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी जो है उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। Even the traditional painting style, Madhubani, Varli, and the other form of art such as sculpture and poetry among Sura, God, and other tribe invoke depiction of the moon and sun, prominently implying their significance in daily life। तो सन और मून से रिलेटेड जो डांस वगैरह हैं, जो भी पेंटिंग्स होती है, ड्राइंग होती है, जो भी पोट्री वगैरह होती है, उनमें सन एंड मून की बारे में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से लाइफ में या डेली लाइफ में यूज़ होती है। नाउ वाई डू वी लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस। तो हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों भेजते हैं? सो द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अवर प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट के चक्कर काट रहा है। बिसाइड द मून मैन मेड सैटेलाइट सेंट बाय वेरियस कंट्रीज, तो बहुत सारी कंट्री सेंड करती है इसको, ऑल्सो ऑर्बिट द अर्थ। ठीक है, दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करती हैं? अपीयर एज टाइनी स्पेक्स मूविंग इन द नाइट स्काई, वो छोटी दिखाई देती हैं नाइट स्काई में जो हमें दिखती हैं। मोस्ट ऑर्बिट अबाउट 800 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस, ज़्यादातर क्या है 800 किलोमीटर ऊपर है अर्थ सरफेस से। एंड टेक रफली 100 मिनट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, तो और एक चक्कर लगाने में 100 मिनट्स लगते हैं। दिस सैटेलाइट हेल्प अस इन मैनी वे, अब ये सैटेलाइट्स हमारी बहुत तरीके से हेल्प करती हैं, कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, वेदर मॉनिटरिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन सारी चीज़ों में ये हमारी हेल्प करते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट, बहुत सारी सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च की है डेट सपोर्ट दिस एक्टिविटी, जो इन सारी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, द कार्टोसर्च सीरीज ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो,
कैप्चर्ड हाई क्वालिटी इमेज ऑफ द अर्थ टू इम्प्रूव मैप्स। तो इमेज जो है बहुत हाई क्वालिटी की दी है जिससे मैप को इम्प्रूव किया जा सकता है, सिटी प्लान की जा सकती है, नेचुरल डिजास्टर जो है उनको इंडिया में हैंडल किया जा सकता है। ऑन सच मैपिंग प्लेटफॉर्म भुवन यूजेज दीज इमेज टू शो टेरेन, सोयल, लैंड यूज, वेजिटेशन एंड मोर, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। एस्ट्रोसेट अनदर इसरो मिशन मेक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने की वहाँ पर जाकर स्काई में, इंडियाज स्पेस में जाकर। इंडियाज अदर स्पेस मिशन इंक्लूड चंद्रयान 1, 2 एंड 3 टू द मून, तो ये भी उन्होंने भेजे। आदित्य L1 जो स्टडी कर रहा है सन की, एंड मंगलयान टू मार्स। ISRO also lets Indian students build and launch small satellites such as आज़ादी सेट, इंस्पायर सेट 1 एंड जुगनू। तो इस तरह के सेट भी जो है वो बोल रहे हैं लोगों को, और उस तरह की एक्टिविटी जो है बच्चे स्टूडेंट कर रहे हैं। Now let us identify. Spotting an artificial satellite in a night sky watching activity, like we have done previously, just before sunrise or after sunset. Go to a location accompanied by an adult, कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए, that has a clear view of the sky. तो ऐसी जगह जाना है जहाँ पे स्काई का क्लियर व्यू हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो ट्री की, और कोई बड़ी बिल्डिंग्स वहीं नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई सैटेलाइट इन द स्काई, लुक फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो स्काई में है, दिखाई दे रहा है, एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक लाइट की पॉइंट की तरह, विद स्टडी और फिकरिंग ब्राइटनेस, एंड इज मूविंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हो। यू कैन सी दैम विद द नेकेड आई और विद बाइनोकुलर्स, तो ईजिली आप उनको देख सकते हैं। यू मे यूज़ मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट डेट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सैटेलाइट विजिबल इन योर लोकेशन। तो आप मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन पे कौन सी सैटेलाइट दिखाई दे रही है, एंड व्हेन दे विल बी पासिंग अबोव यू इन द स्काई, और कब वो आपके ऊपर से पास करेंगी। A step further, a lot of artificial satellites are being sent up in the space by many countries. तो बहुत सारी कंट्रीज जो अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजती हैं। आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ मैनी ऑफ देम एंड देयर रॉकेट पार्ट्स बिकम स्पेस जंक और स्पेस डेब्रिस। अब बहुत जो है बहुत टाइम तक वहाँ काम करती है, उसके बाद वो स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस बन जाती हैं। दीज डेब्रिस क्राउड स्पेस, इसकी वजह से स्पेस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। एंड कुड कोलाइड विद वर्किंग सैटेलाइट, और ये क्या हो सकते हैं, जो वर्किंग सैटेलाइट है उनसे कोलाइड भी हो सकते हैं। वाइल स्मॉल डेब्रिस बर्न अप इन द एटमोसफेयर, छोटे छोटे जो डेब्रिस हैं वो अपने आप ही एटमोसफेयर में बर्न हो जाते हैं। व्हेन इट फॉल डाउन द अर्थ, जब वो नीचे गिरते हैं। लार्जर पीसेस क्या है, कैन क्रैश ऑन ग्राउंड, वो ग्राउंड पे क्रैश कर सकते हैं। कंट्रीज आर नाउ वर्किंग टुगेदर टू रिमूव दिस डेंजरस डेब्रिस, अब कंट्रीज काम कर रही हैं कि ये जो कचरा वहाँ इकट्ठा हो गया उसको किस तरह से साफ कर सकते हैं। नाउ विक्रम अम्बालाल साराभाई, सो विक्रम साराभाई, अ रिसर्चर इन स्पेस साइंस एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इज known as a father of Indian space program. He pioneered the effort to launch the first artificial satellite. The Vikram Sarabhai Space Center, located in Thiruvananthapuram, the ISRO center that develop rockets and launch vehicles technology. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, is named after him. ये उन्हीं के नाम पे रखे गए हैं। Now अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। The illuminated part of the moon changes its shape from day to day through phases like the new moon, crescent and full moon. The phases of the moon happens because we see different part of the illuminated portion of the moon as it move around the sun. जैसे जैसे ये जाता है हमें अलग अलग पार्ट दिखाई देता है। A full cycle of phases of the moon takes about 1 month. तो एक फुल साइकिल कंप्लीट होने में phases of moon की 1 मंथ लगता है। The various cycles observed in nature resulted in the creation of calendar, जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कैलेंडर को। लोनार कैलेंडर फॉलो द मून साइकिल, लोनार कैलेंडर क्या करते हैं, मून साइकिल को फॉलो करते हैं। वाइल सोलर कैलेंडर फॉलो द साइकिल ऑफ सीजन, और सोलर कैलेंडर क्या करते हैं, सीजन के साइकिल को फॉलो करते हैं। वाइल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, अब ये डिपेंड करता है पोजीशन, अर्थ की पोजीशन क्या है इन इट्स ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट में सन के अराउंड। लोनी सोलनार कैलेंडर अडेप्ट टू बोथ द साइकिल, वो क्या करते हैं, दोनों साइकिल को अडेप्ट कर लेता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड, ये ह्यूमन मेड होती हैं, विच आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से लॉन्च की जाती हैं। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर आवर वेलबिंग एंड स्पेस साइंस स्टडीज़, तो ये जो है हमारे वेलबिंग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और स्पेस साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ें करनी है या पता करना है तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। सो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो वी कैन ओनली सी द पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्टेड सनलाइट टुवर्ड्स अस। सो ये क्या है, फर्स्ट इज ट्रू, हमसे वो ही देख सकते हैं।
नेक्स्ट, द शेडो ऑफ द अर्थ ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कोजिंग फेजेस। तो ये क्या है, फॉल्स है। द अर्थ शेडो कोजेज लोनार इक्लिप्स होता है, लेकिन रेगुलर फेजेस जो हैं वो अर्थ की शेडो से नहीं होते हैं। कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल विच रिपीट इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। सो डैट इज़ ट्रू, क्योंकि हम पहले ही प्रिडिक्ट करके रखते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये होगा। जैसे मून के फेजेस हैं, पता है कि अभी इतना है, नेक्स्ट डे इतना होगा, नेक्स्ट डे इतना होगा, ठीक है। कैलेंडर आर बेस्ड ऑन रिपीटिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स लाइक डे एंड नाइट, मून फेजेस एंड सीजन्स। लास्ट है, द मून कैन ओनली बी सीन एट नाइट। तो ये तो फॉल्स है। द मून कैन ऑल्सो बी सीन ड्यूरिंग द डे टाइम डिपेंडिंग ऑन इट्स फेज एंड पोजिशन इन द स्काई। नाउ अ मोल वॉज बोर्न ऑन 6th May ऑन अ फुल मून डे। डज हिज बर्थडे फॉल ऑन द फुल मून डे एवरी ईयर? क्या हर साल जो है फुल मून डे पे इसका बर्थडे आएगा? एंड एक्सप्लेन योर आंसर। सो नो, अ मोल्स बर्थडे डज नॉट फॉल ऑन अ फुल मून डे एवरी ईयर। हर साल नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द मून्स फेजेस फॉलो अ लूनार साइकिल ऑफ 29.5 days। तो इतने दिन का उनका एक लूनार साइकिल होता है जिसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, फॉलो करते हैं। वाइल द कैलेंडर year follows the solar cycle of 365 days. So the date of the full moon changes each year in the Georgian calendar. So moon की जो full moon की जो dates है वो हर साल change होती हैं। Name 2 things that are incorrect in this image. तो इस image में जो incorrect है वो आपको बताना है। So 2 incorrect images things are, star are shown near the moon during the daytime. तो ये गलत है यहाँ पर, which is incorrect because star are not visible in the daytime sky. डे टाइम पर स्टार्स नहीं दिखाई देते, सिर्फ मून दिखाई दे सकता है। द मून्स डार्क साइड इज शेडेड इनकरेक्टली। जो ये डार्क साइड को शेड किया गया है ये भी इनकरेक्ट है। द फेज आर कोज्ड बाय द मून्स पोजिशन। ये फेजेस किस वजह से होते हैं? मून की पोजिशन की वजह से होते हैं, अर्थ की शेडो की वजह से नहीं। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ द मून इन फिगर 11.11। ये फिगर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है। राइट द करेक्ट पैनल नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। तो अब इनको आपको करेक्ट पैनल बताना है। जो सी है 3 days आफ्टर द न्यू मून है, ई फुल मून दिखाई दे रहा है वहाँ पर, एफ जो है 3 days आफ्टर फुल मून, ए जो है अ वीक आफ्टर फुल मून, एंड बी जो है डे ऑफ न्यू मून। लिस्ट ऑफ द पिक्चर लेबल्स ऑफ द फेजेस ऑन द मून डैट आर नेवर सीन ऑन द अर्थ। तो जो आपको नहीं दिखाई दिए वो आपको बताने, लेबल करना है। सो यू कैन यूज़ ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑब्जर्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं एक्टिविटी 11.1 एंड 11.2 रेफरेंस के लिए। सो पिक्चर बी जो है न्यू मून फेज इज़ नेवर सीन फ्रॉम द अर्थ। तो जो पिक्चर बी है वो कभी भी नहीं देखा है अर्थ से, ठीक है। ये वाला जो न्यू मून फेज है ये हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस दिन हमें जो है मून नहीं दिखाई देता है। बिकॉज इट्स इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम अस। क्योंकि जो इल्यूमिनेटेड साइड होती है, यानी कि जो शाइन वाली साइड होती है, वो हमसे दूर होती है, मतलब वो दूसरी तरफ होती है उसका फेस। मालिनी सो द मून ओवर हेड इन द स्काई एट सनसेट। तो सनसेट के टाइम पे उसने देखा कि मून जो है सर के ऊपर है। ड्रॉ द फेस ऑफ द मून डेट मालिनी सो। तो जो उसने देखा वो आपको दिखाना है। तो इस तरह से एट सनसेट द मून इज ओवर हेड ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि पहला जो टाइम होता है उसी टाइम पर वो रहता है, अ वीक आफ्टर न्यू मून, उस टाइम पे। when the right half is illuminated so we need to draw a half moon। तो हमें हाफ मून यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट हाफ जो है ब्राइट होगा, जो है लेफ्ट हाफ डार्क होगा। वैक्सिंग फेजेस बिकॉज इट ओकर्स आफ्टर न्यू मून एंड द ब्राइट फेज इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्या है, इज अ मून इन वैक्सिंग और द वैनिंग फेजेस। कौन से फेज में है? वैक्सिंग फेज में है, बिकॉज इट ओकर्स आफ्टर न्यू मून एंड द ब्राइट पार्ट जो है इंक्रीज होता रहता है। Ravi said, I saw a crescent moon and it was rising in the east when the sun was setting. Kaushल्या said, once I saw the gibbous moon during the afternoon in the east. Who out of two is telling the truth? तो कौशल्या is telling the truth because gibbous moons can be seen in the east. उसको आप ईस्ट में देख सकते हैं during the afternoon. Ravi's statement is incorrect because crescent moon do not rise in the east at sunset. Crescent moon जो है कभी भी ईस्ट में नहीं दिखाई देंगे. A crescent moon appears just after the new moon. न्यू मून के बाद वो आपको दिखाई देगा, या just before the new moon, या न्यू मून से जस्ट पहले. वैक्सिंग क्रेसेंट और वेनिंग क्रेसेंट तो ये जो उसी टाइम पे दिखाई देंगे, उसके बाद में नहीं. वैक्सिंग क्रेसेंट इज विजिबल आफ्टर सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई. तो सनसेट के टाइम पे दिखाई देगा, लेकिन वेस्टर्न स्काई पे नॉट राइजिंग इन द ईस्ट. और वेनिंग जो क्रेसेंट होगा वो राइज जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले होगा, ना कि सनसेट के बाद.
Scientific studies show that the moon is getting farther away from earth and slower in its revolution. तो ये ऐसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, दूर हो रहा है अर्थ से, और इसका जो रेवोल्यूशन है वो भी स्लो होता जा रहा है. Will lunisolar calendar need an intercalary month more often or less often? So lunisolar calendar will need an intercalary month more often as the sun moves farther. मून जो है दूर जा रहा है और स्लो हो रहा है. एंड इट टेक्स अ लोंगर टू कंप्लीट अ साइकिल, और अभी से जो है ज़्यादा टाइम लगता है एक अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए, पूरा जो अर्थ का चक्कर लगाता है उसमें. सो मेकिंग द लूनार ईयर स्लाइटली शॉर्टर कंपेयर टू द सोलर ईयर, जिसकी वजह से लूनार ईयर जो है सोलर ईयर से थोड़ा सा छोटा हो रहा है. A total of 37 full moons happened during 3 years in a solar calendar show that at least 2 of the 37 full moons must happen during the same month of the solar calendar. तो क्या वहाँ पर भी हुआ था? So yet yes, at least 2 full moon must happen in the same solar month. सोलर कैलेंडर में क्या होता है, 12 मंथ्स होते हैं, 3 ईयर्स हो गया तो 36 मंथ्स हो गए. नाउ 37 फुल मून इन 36 मंथ, एट लीस्ट 1 मंथ मस्ट हैव 2 मून्स, यानी कि एक में तो कम से कम 2 मून आए होंगे, तब ये हुआ है. ऑन अ पर्टिकुलर नाइट वैशाली सो द मून इन द स्काई फ्रॉम सनसेट टू सनराइज. पूरा उसने देखा. वट फेजेस ऑफ द मून वुड शी हैव नोटिस, तो कौन कौन से फेजेस उसने देखे होंगे. सो एज द मून इज विजिबल, अब मून विजिबल है पूरी रात, लॉन्ग ओनली ऑन अ फुल मून, पूरी रात जो रहा तो ओनली ऑन अ फुल मून, फुल मून होता है तभी जो है पूरी रात आपको दिखाई देगा, तो क्या होगा, इट इज़ द फुल मून. इफ़ वी स्टॉप्ड हैविंग लीप ईयर, अगर हमारे लीप ईयर ना हो इन द अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स वुड द इंडियन इंडिपेंडेंस डे हैपन इन द विंटर. सो वंस लीप ईयर में क्या होता है, 1 डे ऐड होता है एवरी 4 ईयर्स. सो विदाउट लीप ईयर क्या होगा, कैलेंडर शिफ्ट बाय 1 डे एवरी 4 ईयर. तो हर साल जो है एक दिन उसमें ऐड होता रहेगा हर 4 ईयर में. सो देयर आर रफली 183 डेज बिटवीन 15 अगस्त एंड विंटर. इनमें कितने हैं, फरवरी में विंटर में, और इसमें 15 अगस्त से लेकर लगभग 183 डेज हैं. सो अब हर 4 साल में इतना, फिर मतलब कितने साल के बाद वो जो है वहाँ होगा, क्योंकि हमें इतने टाइम जो है क्या करना है, मतलब 4 साल में एक बार एक दिन बढ़ेगा, तो हम इतने दिन बढ़ाते तो कितने साल लगेंगे, तो 732 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली. अगर आप देखेंगे तो 730 से 732 ईयर्स लगेंगे 15 अगस्त को विंटर में आने में. अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या है, जैसे कि पहले 15 अगस्त थी यहाँ पर, अब 4 साल बाद क्या होगा, 15 अगस्त 16 अगस्त वाले दिन 15 अगस्त होगी, एक दिन बढ़ जाएगा. फिर क्या होगा, जब 17 अगस्त है नेक्स्ट 4 ईयर में, 17 अगस्त जो अभी जैसे 15, 16, 17, ठीक है, 15, 16, 17 अगस्त हो गया. अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 15 अगस्त होगा, ये 16 अगस्त होगा और वो 17 होगा. नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये 15 होगा, ये 16 होगा. सो इस तरह से अगर एक एक मतलब हर 4 ईयर्स में एक दिन ऐसे बढ़ जाएगा. तो ऐसे बढ़े तो कब होगा कि जब अगस्त का महीना होगा और विंटर का टाइम चल रहा होगा, तो कितने साल बाद होगा, लगभग 730 से 732 ईयर्स तक. वट इज़ द पर्पज़ ऑफ लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो इनका पर्पज़ क्या है, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर मॉनिटरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ें हैं. On which periodic phenomena are the following measures of time based, day, month and year. So day earth rotation से होता है, month moon revolution, phases of the moon, and year earth revolution around the sun. So इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.